हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जाना था कि संविधान का स्वरूप कैसा है, संविधान की विशेषताओं के बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे संविधान के अनुच्छेद के बारे में। दोस्तों, हमारा संविधान अनुच्छेद में बटा हुआ है, तो हम अनुच्छेदों को जान करके ही संविधान को समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 1। हम अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 1। जी हाँ दोस्तों, हमने अनुच्छेद 1 को 3 भागों में बांटा हुआ है। क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 तथा संविधान के अनुच्छेद 1 को हमने 3 उपभागों में बांटा हुआ है। इसमें हम समझेंगे अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1। दोस्तों, हमारे देश में काफी बवाल होता रहता है कि संविधान में भारत के नाम के बारे में क्या कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि इंडिया है या भारत है, देश का नाम इंडिया है या भारत है। दोस्तों, संविधान क्या कहता है? इंडिया दैट इज अ भारत। इंडिया अर्थात भारत। दोनों नामों का उल्लेख किया गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमारा संविधान जब बना तो उस समय संविधान में भारत के नाम को शामिल करने की बात आई। तो कुछ प्राचीन परंपरावादी अपने कल्चर को मानने वाले थे। उनका मानना था कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, और कुछ आधुनिकतावादी किस्म के लोग थे जिनका मानना था कि इंडिया का नाम इंडिया होना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि हम इंडिया के नाम से ही दुनिया में परिचित हो चुके हैं। और ये बात भी सच है कि आज भी हम इंडिया के नाम से ही दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, यह समस्या सुलझाने के लिए संविधान सभा ने दोनों ही नामों को संविधान में वर्णित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब समझेंगे 1 का क्लॉज 2। 1 का क्लॉज 2 कहता है संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत का स्वरूप क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत क्या है, तो आप निश्चिंत होकर के कह सकते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके भारत एक इकाई के रूप में, एक संघ के रूप में कार्य करता है। अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में जैसे आप दिल्ली को सोच सकते हैं, चंडीगढ़, अभी हाल ही में लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है। तो ये सब केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आते हैं। आगे हम 1 का क्लॉज 3 समझेंगे क्या है। राज्य क्षेत्र, अर्थात किन किन भागों में भारत को बांटा गया है। दोस्तों, वो ये 3rd वाला भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, का, खा और गा। दोस्तों, का में दिए गए हैं अपने राज्य। राज्य जैसे कि यूपी, बिहार,
एमपी, HR, ये सब राज्य में आते हैं। ये क्या है? राज्य हैं। ऐसे करके कुल कितने 28 राज्य हैं। खा में आते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, लद्दाख, और ये सब मिलाकर के टोटल 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेश टोटल मिलाकर के कुल 8 हैं। और एक गा में आते हैं वो जो अर्जित किए गए हैं। अर्जित राज्य अर्थात जैसे मान लिया कि भी हमने पाकिस्तान के क्षेत्र को जीत लिया, तो उसको हम संविधान के अनुच्छेद 1 के क्लोज 3 के गा में शामिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहाँ शामिल करेंगे? अनुच्छेद 1 के क्लोज 3 के गा में, क्लोज गा में शामिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।